हरे कृष्ण। नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति, नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति, नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्, त्रायते महतो भयात्। शब्दार्थ ना नहीं, यह इस योग में अभिक्रम पर्यटन करने में नाश हानि अस्ति है, प्रत्यवायो ह्रास ना कभी नहीं, विद्यते है सुअल्पम थोड़ा, अपि यद्यपि अस्य इस धर्म से धर्म का त्रायते मुक्त करता है, महतो महान भयात भय से। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हरे कृष्णा। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य ज्वाइन के जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी और सरल स्पष्ट ध्यान से पढ़िएगा। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावना अमृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर कोई बाधा नहीं आती है, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे ये कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवत कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में 1:5-17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजनम पन्ने अथा पतेत तो यदि यत्र कवात भद्रम अभुदमय मुष्य किम को पाता आप तो अभजताम स्वधर्मता। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म से सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का सुअवसर प्राप्त होगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै
श्री चैतन्य स्वयं रूपा कदा मयं ददाति सापदानि वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीरूपं श्री रूपम साग्रजातम साद्वैतम साधुकाम श्री राधा कृष्ण नमो विष्णुपदाय श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती निर्विशेष हे कृष्ण गोपेश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे भगवद्वाणी शो भगवद गीता की जगत गुरु शिव भगवान नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यय वायु न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायत्यमातो। इस प्रयास में ना तो कोई हानि है, ना इसका कोई उल्टा फल आपको प्राप्त होने वाला है। हरास नहीं, इसका कोई उल्टा फल भी आपको प्राप्त नहीं होने वाला। आप भक्ति करनी शुरू करते हो, नुकसान भी कोई नहीं और हरास इसका कोई प्रत्यवाय उल्टा कोई फल भी प्राप्त नहीं होगा। अर्थात दोनों तरफ लाभ ही लाभ है आपका भक्ति करने का। श्रीमद् भागवत गीता के ये जो श्लोक है ये बड़ा महत्वपूर्ण बोला जाता है। सारे श्लोक महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर यहाँ पर भगवत गीता की कथा होती है उसमें ये श्लोक बोला जाता है उत्साहित करने के लिए। भगवान जी बोल रहे हैं कि नुकसान कोई होने वाला नहीं है आपका। ये इस प्रयास में जो शब्द बोला गया यहाँ पर, इस प्रयास का मतलब कि जो समभाव से जो कर्म करना है, भगवान का भजन करना है, समभाव से, समता का भाव है, क्योंकि भगवान इस समय समता के ऊपर बात कर रहे थे। और जितने भी मतलब हम ये कोई भक्ति करनी शुरू, स्पीकर तो मैं लगा देता हूँ जी, लेकिन लाइट गई हुई है तो ये लाइट से भी आप चले जाएंगे, फिर अब लाइट भी नहीं रहेगी आपको, ये थोड़ी देर चलेगा। चलिए, हरे कृष्णा। इस सम बुद्धि जो भगवान बोलते हैं ना, समता के भाव से अपना कर्म करना, उस सम बुद्धि रखते हुए धर्म के रास्ते पर तो कर चलता है। तो यहाँ बोला गया तेरे अंदर थोड़ा सा भी आचरण आ जाए समता का भाव, थोड़ा सा भी आचरण तेरे अपने अपने जीवन में तो उतार ले, तो ये तेरे को जन्म मृत्यु के महान भय से तेरी रक्षा करने में सक्षम है। सबसे बड़ा भय क्या है? त्रायते महतो व्यात बोला गया, महान भय से सबसे बड़ा भय है जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसे। वो अलग बात है कि हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, रचे रमे हुए संसार में, और बोलते क्या दुनिया के साथ मरेंगे जी, दुनिया भी तो मर रही है, हम भी मर जाएंगे। तो वो तो पहले बोल दिया भगवान ने, कोई आएगा बिरला इधर, और हम सब लोग भी बिरला बनने का प्रयास नहीं करते हैं। भागवत गीता बोलती है कि कश्चिन मामेति तत्वता, भगवान बोलते हैं कि कोई बिरला मेरी तरफ आएगा। तो बिरला बनने का प्रयास नहीं हम लोग करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं,
समझते भी हैं, लेकिन माया इतनी प्रबल है कि आपको 1 मिनट में बाहर निकलते आपको लपेटे में ले लेती है। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा, मैं यही दुनिया लगती है, यही दुनिया। और मैंने कल भी शायद, मैं कल किसी से बात करने ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने बोला था इस संसार की कितनी आबादी है, 8 अरब की। कितनों को जानते हो? 1000 को जानते हो क्या? 2000 को जानते हो? अब जो बिल्कुल निकट के लोग होते हैं आपके, कितने में 20 में से भी बोला जाए इनमें 10 अपने खास निकालो, तो अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपने संतान, अपना पति, यही लगता है यही 10 लोग हैं। ये 10 में से भी 5 निकालो, तो उसमें अपने मेरे बच्चे, मेरा पति, मैं, इसमें से भी निकाल मरना पड़ेगा, बच्चे निकाल दो, मैं और मेरा पति नहीं, इन दोनों में से एक वचन है, फिर तो मैं, फिर तो मैं हूं। ऊपर की बात है कि लोग दिखावे के लिए हम बोल रहे नहीं पति या पत्नी मेरे प्रिय है, लेकिन अंदर से कोई व्यक्ति नहीं मानना चाहता। तो ले दे के इस संसार की रचना जो हम अपने इर्द गिर्द जो हम आडंबर बुना हुआ देखते हैं, वो ही आपको सिखाता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। सब दुनिया अपने अपने स्वार्थ के ऊपर चल रही है। जिसका स्वार्थ पूरा जिससे हो जाता है उसी के साथ संबंध है, जिसके साथ कोई लेना देना नहीं, कोई स्वार्थ मिलना नहीं, तो बना के रखो उस बंदे से कभी काम आ जाएगा, ऐसा बोला जाता है। फलाने व्यक्ति से बना के रखो कभी काम आ जाएगा। तो ये स्वार्थ की भावना अपने अंदर बनी हुई है। इससे ऊपर और कोई संसार में और कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ अपना अपना स्वार्थ पूरा हो रहा है। लेकिन ये जो स्वार्थ, जो हमारी नजर में स्वार्थ है, ये स्वार्थ आपका कोई मायने नहीं रखता। ना ते विदु स्वार्थ गति में ये विषय प्रहलाद महाराज बोलते हैं, आपका वास्तविक स्वार्थ जो पूरा होता है वहां से हरि के चरण कमलों में समर्पण करने से आपका वास्तविक स्वार्थ पूरा होता है, वो आपको निकाल के ले जाएगा। और यही बात इस श्लोक में है, न स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते मातु, थोड़ी सी भी तू प्रगति करेगा, नहीं पूरा जोर नहीं लगाया तुमने थोड़ी सी क्या कि नामा आभास का भी इसमें तो आपको लाभ मिलता है। आप भगवान का नाम नहीं ले रहे, नारायण नारायण अपने पुत्र को बुला रहे, बोला ना शिव भागवतम पुराण में जहाँ मिल गया, नामाभास का भी और नारायण लोग जो मायावादी, भगवान को पता नहीं है मेरे को पुकारा है पुत्र को, लेकिन भगवान नाम के नामाभास का भी उसको फल प्रदान करते। देखिए इतना मतलब ये लाभ है इसका कि नारायण नाम निकला तो उसका भी वो लाभ दे रहा। नारायण तो बोला, इसने कैसे बोला? श्री भक्ति रस अमृत सिंधु में एक जगह वर्णन आता है, पाजी ने लिखा उसका, एक मुसलमान को जंगली सुअर ने मारा और मरते मरते हराम हराम बोलता, हराम हराम भी बोलना, हे राम हराम बोला, तो भगवान उसको हे राम समझ के उसका कल्याण कर, हे राम तो बोला इसने राम, लेकिन नामाभास का भी आपने भले ही भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन नामाभास का भी आपको उसमें लाभ मिल जाता है। सच मतलब ये इतना ब्यूटीफुल चीज है, आपको इधर थोड़ा सा भी करने में उसका कितना लाभ मिलता है। बोला गया अपना आप तात्पर्य खोल लीजिएगा। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके भगवान से कृष्ण के हित में कर्म करना। जैसे हमने कल पढ़ा था कि आपका जो भी कर्म है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होकर भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए होना चाहिए। मैं प्रसन्न हो जाऊं उसके लिए कर्म नहीं करना, भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न होते वो कर्म करना। जिस कर्म को करने से भगवान प्रसन्न हो जाए उस कर्म को करने के लिए तत्पर रहना।
ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती और ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। नहीं, थोड़ा सा भी आपने कुछ किया, हमेशा मैं बोलता हूँ कि हरे कृष्णा भी आप अगर अपने जीवन में बोलते हैं तो वह उसका भी आपको फल प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा जी मेरा नाम तो लिया, उसने मेरा नाम तो लिया, है नहीं? हरे, कल मैंने क्या बोला था कि बोलो हरे कृष्णा, बोले मैं नहीं बोलता हरे कृष्णा, तो इस हरे कृष्णा ना बोलने की इस लाइन पे उसको हरे कृष्णा का फल प्राप्त होता है कि भगवान बोल रहे हैं। बौद्धिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास करनी है तो 1 साल पहले स्कूल में दाखिल होऊंगा, 1 साल पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई करने के बाद उसके बाद एग्जाम दूंगा। एग्जाम में पास होना कंपल्सरी है, उसके बाद जाके मेरे को उसका फल एक डिग्री के रूप में मिलता है। और अब आपने सारा साल पढ़ाई किया, एग्जाम के दिनों में आप बीमार पड़ गए, एग्जाम देने नहीं जा सके, हमने पढ़ाई करते रहे सारा साल, स्कूल अटेंड किया, सब कुछ किया और एग्जाम के दिनों में बीमार पड़ गए, आप एग्जाम देने नहीं जा सके। अब आप जाके एजुकेशन बोर्ड को ये बोले जी मैं तो देखो जी इतना पढ़ाई करता था, मेरा रिकॉर्ड देखो, मेरे को पास कर दो। ऐसे बोर्ड पास करेगा? नहीं करेगा। लेकिन इधर प्रयास करते रहिए, आगे फल की इच्छा, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भौतिक लेवल पर, भौतिक स्तर पर, मैटेरियलिस्टिक लेवल पर उम्मीद नहीं है फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ क्या बोला गया, सुअल्पम अप्यस्य धर्मस्य, कोई भी भौतिक स्तर पर किया गया आपका कार्य गारंटीड नहीं है कि वो आपको फल प्रदान करेगा। भौतिक स्तर पर किया गया कोई भी कार्य, उसकी गारंटी नहीं है कि वो आपको फल प्रदान करेगा। भौतिक स्तर पर फल प्राप्त करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है अपने मन में इच्छा करना, मेरे को मैट्रिक पास करना है, मेरे को मकान बनाना है, मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, तो आपने इच्छा किया। दूसरा स्टेप होता है उस इच्छा को पूरा करने के लिए उद्यम करना, प्रयास करना, मेहनत करनी। मकान बनाना है, पहले तो इच्छा किया मकान चाहिए, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आ गया, उद्यम करना पड़ेगा, पैसा तो चाहिए, 20 लाख 50 लाख मकान देने, तो फिर आप सालों साल प्रयास करते हो, भाग दौड़ करते हो, उद्यम करते हो पैसा कमाने के लिए। और तीसरा स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में आपको मान लो आपने ले लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, मकान बना लिया, और तीसरा स्टेप होता है आपके प्रारब्ध में उसे भोगना भी है। आपके प्रारब्ध में उस मकान को या जो भी चीज आपने इच्छा किया वो भोगना आपके भाग्य में लिखा है। मेरे को याद, मैं जब यहाँ पर आया था आज से 20-22 साल पहले, तो हमारे इससे मेन जो बी रोड है, एक मकान बना था, मेरा किसी का वाक्य था हमारे किसी बंदे का, तो मेरे को भी उसने इनॉग्रेशन का कार्ड दिया कि मेरे मकान का गृह प्रवेश आना। तो पता चला रात में उसकी डेथ हो गई। उसने इतना मेहनत करके मकान बनाया और रात को उसकी मकान के एक दिन इनॉग्रेशन थी, गृह प्रवेश था उसकी डेथ। तो तीसरा स्टेप क्या होता है कि भोगना भी लिखा है कि नहीं आपके बारे में, मैटीरियलिज्म की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ शिला प्रभुपाद से मॉर्निंग वॉक करके गाड़ी में बैठे, चलने लगे, कार स्टार्ट होने लगी, एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला, स्वामी जी 2 शब्दों में बता दीजिए कि भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो प्रभुपाद जी ने कार में बैठे बैठे बोला, भगवत प्राप्ति तो
अभी के अभी इसी समय हो सकती है। कैसे हो सकती है? आपके अंदर उत्कट इच्छा होनी चाहिए उस बात कि मेरे को भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए प्रयास करना। अन्य अभिलाषिता शून्य, और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को भगवान चाहिए। हम सब जितने बैठे हैं भगवद गीता पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं, अपना एनालाइज करके देख लीजिए किसको भगवान चाहिए। उत्कट इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए भगवत प्राप्ति की। भगवान फिर आपके सामने, वो नहीं है। पहले संसारिक इच्छाएं, मेरा घर परिवार मेरे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण, ये मान के बैठे संसार। और भागवत गीता आपको बताती है कि आपके पास ये लोग, हम सब लोग बैठे अप्रोक्सीमेटली सारे 40 से ऊपर है, 40 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उससे ऊपर। आपके पास आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अनमोल वस्तु आपको भगवान का दिया हुआ समय है। आज जो डेली कोर्स होती है वो बेटी दीवा में से किसी ने पढ़ी? आज ऑलमोस्ट रोज पूछता हूँ, किसी का जवाब नहीं होता। आज हमने पढ़ी, किसी ने नहीं पढ़ी। ध्यान दीजिएगा, सारा निचोड़ उसमें है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम सुने, ध्यान से सुनिए, कोड को ध्यान से सुनिए। मेरे से डिलीट हो गई है, जिसके पास है आ गई। आज अभी 15 मार्च को, ये सुबह का बोला गया प्रभुपाद जी का, आज अभी 15 मार्च को 7:35 हुए हैं। एक 7:35 गुजर जाएंगे तो 7:36 हो जाएंगे, समय 7:36 हो जाएगा। और आप 15 मार्च की शाम को 7:36, 35 को फिर दोबारा वापस नहीं देख सकते। आपका समय इस एक पल पहले का आपको दोबारा आपके जीवन में प्राप्त नहीं हुआ है। आप करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिए, अरबों खर्च कर दीजिए, लाखों सोने के सिक्के लगा दीजिए, आपको बीता हुआ आपका समय एक पल भी वापस प्राप्त नहीं। और मैं आज भी बता रहा था कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बीत गया समय आपके हाथ से निकल गया समय आपको दोबारा नहीं मिलना। आप में से कि बैठे हो 5-5, 10-10 साल से वो थोड़ा एनालाइज करके देखिए कि 8 साल पहले, 10 साल पहले यहाँ पर आए थे और आज तक उन्होंने कितना उन्नति किया इसमें। अब उनको कितना अवसर भगवान ने दिया उन्नति करने के, उन्होंने क्या उन्नति की? क्या हमने वो उन्नति की?
माता के गर्भ में जब जीवात्मा अस्तित्व में आता है तो उसका मरने का सफर शुरू हो जाता है। और अब तक बाहर आने के बाद, अब मान लीजिए 40 साल का हो गया वो जीवात्मा, तो 40 साल वो मर गया अपना, 40 साल मर गया, और मानो 80 साल उसकी उम्र है, तो 40 साल मरना उसका बाकी रह गया। शब्दों की गहराई को समझिए, 40 साल वो मर चुका हुआ था, वो वापस नहीं आना उसका समय, कि जिंदगी दोबारा मिल जाएगी नहीं। और मरना कितना बाकी रह गया? 40 साल। अब 40 साल जो मरना, वो हमें नहीं मालूम 40 साल के अगला पल क्या दिखा दे, वो हमें नहीं मालूम। अब भी वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा, ये सारा अपने 40 साल का अनुभव भी अपना बटोर के देख ले तो उसे पता चल जाएगा कि संसार में और परम सत्य में क्या अंतर है। और फिर भी वो नहीं चले परम सत्य की तरफ, तो इसका मतलब हम लोग पागल ही हैं। हम इतना पागल हैं कि हमें अपना हित नहीं दिखाई दे रहा। फिर हित किसका देते हैं? परिवार का हित देखते हैं। परिवार चल नहीं रहा भगवान की तरफ, तो हम भी नहीं चलते। ये बात शिला प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से सिखाई। पत्नी नहीं चल रही, बच्चे नहीं चल रहे, क्या करें? तो फिर क्या करना है? अपने पैरों पे जूता डालो, रास्ते में कांटे पड़े, चुगने के लिए मत बैठ जाओ, अपने पैर में जूता डाल के निकल जाओ। क्योंकि यहां पर कोई किसी के साथ संबंध नहीं, किसी से कुछ लिया था, किसी से कुछ दिया था, किसी को, और लेन देन पूरा करने के लिए बैठे हुए। हर व्यक्ति संसार में स्वार्थी बैठा हुआ है, हर संबंध एक स्वार्थ के ऊपर टिका हुआ है, और फिर भी अपनी आंखें नहीं खोले, फिर भी ये सुन के अपने पैर में बाजी तो निकले थे, अपनी पत्नी को छोड़ा ना। हम लोग तो सोचे क्या करें जी, नहीं छोड़ नहीं सकते, संसार है, ठीक है मत छोड़ो, अपने आप को अधोगति के लिए तैयार करो, अपने आप को अधोगति के लिए तैयार करोगे, ठीक जाएंगे अधोगति में, क्या कर सकते हैं? आंखें खोलना ही नहीं चाहते, संसार में रचे रमे हुए हैं, पैसा 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 पैसा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। और मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही आपको ये बात बताई कि व्यक्ति प्रभा जी का शिष्य, प्रभा जी को पूछा, सारा दिन किताबों का, भगवद गीता का थैला लेके सबको घूम रहा हूं, एक भी किताब नहीं देखी, कोई लाभ नहीं हुआ। तो ये भाषा होती है कर्मी व्यक्ति की होती है, कोई लाभ नहीं हुआ, कोई बिका नहीं। तो पपाई ने से जुड़ा है, कर्म करना तेरे अधिकार में है, फल देना भगवान ने बढ़िया। तूने अपनी भक्ति कर लिया, तू डोल रहे सबको पे, घूम रहा है, भड़क रहा है,
तो तेरी भक्ति हो गई है। बिकना ना बिकना भगवान के हाथ में, फल देना भगवान ने अपने हाथ में रखा। मां कर्म फल है तो अपने आप को कर्मों पे फल देता। तू अपना कर्म सिंसियरली सीरियसली कर, बस डेट्स ऑल। ये हो रहा है तो सब ठीक है, नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे कर्म अधूरा ही क्यों ना रहे। उसकी नजर में अधूरा है, लेकिन प्रभु बोलते तूने अपना कर्म कर, तेरी भक्ति होती। आज ऐसे श्लोक याद करने की बात होती है। मैंने बोला माता जी को श्लोक याद करके आने आज। अब वो माता जी अपने घर में बैठे बार बार पेपर उठाते हैं, भगवत गीता उठाते हैं, पढ़ते हैं, श्लोक को याद फिर याद करना जो है उसका प्रोसेस है, वो उसकी एक उत्तम भक्ति हो गई। वो उत्तम भक्ति की भगवत गीता के श्लोक को कंठस्थ कर सारा दिन घर में उसने अगर यही किया तो उसकी उत्तम भक्ति। मेरे को श्लोक याद है, यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका फल स्थायी होता है, और अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। 3 साल पढ़ाई करेंगे तो ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी। अगर 3 साल पढ़ाई नहीं किया, आपको अप टू मार्क नहीं पहुंचे तो आपको डिग्री मिलनी ये नामुमकिन है। और इधर आपने थोड़ी भक्ति किया, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति करता चला जाता है। भले थोड़ी सी किया, हरे कृष्णा बोला एक जीवन में हरे कृष्णा, तो उसका थोड़ा सा किया भक्ति उसके खाते में पड़ गया। तो जिस दिन वो 100% हो जाएगा उसका भक्ति निकल जाएगा। ये नहीं कि उसने हरे कृष्णा बोला फिर खत्म, उसका खाता बंद, उसने किया ही नहीं कुछ, हरे कृष्णा नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, खाता बंद। हरे कृष्णा बोला, खाता शुरू होगा उसका। जिन अप टू मार्क हो जाएगी उसकी, अपने आप निकल जाएगा। और दूसरी तरफ इस भौतिक संसार में आप जब तक 100% रिजल्ट नहीं अपना परिश्रम करते तब तक आपको फल नहीं मिलता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से 100% लाभ, भगवान ने उसके ऊपर कृपा किया। नारायण बोला तो एक नारायण बोलने से विष्णु दूत लेने के लिए नहीं, विष्णु दूत लेने के लिए उसके पिछले की जो कैरी फॉरवर्ड उसकी भक्ति चल रही थी। इससे पहले वो भक्त था तो बीच में गिरा, वैश्य को घर लेके आ गया, लेकिन उससे पहले वो भक्त था। शिव भागवत पुराण 1:5-17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणारविंदं हरे भजन भजन न पक्वो अथा, न पक्वो था मैच्योरिटी नहीं हुई उसकी, पूरा नहीं किया उसने भजन। पते तो यदि, और वो गिर गया। यत्र क्वा भद्रम अभूत मुष्य किम को वाता आप तो भजताम स्वधर्म। अपना कोई धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि। थोड़ी भी भक्ति किया उसको कोई हानि होने वाला नहीं। एक तो होता है ना हानि हो जाएगी, और दूसरा होता है भाई काम पूरा नहीं हुआ तो हानि कोई नहीं होगी, और साथ में साइड इफेक्ट्स भी कोई नहीं है। प्रत्यय वायु ना, यानी कि इसका कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़ना आपके ऊपर कि आपने आधा काम किया तो भाई भगवान को आपको देंगे। आप माला करने बैठ गए, आधी माला करके छोड़ के चलेंगे तो आधी माला का भगवान उसका आपको क्रेडिट।
किस बच्चे ने आधी माला, भगवान ऐसे बोले इस बच्चे ने आधी माला तो किया, ये सोच रहे। क्यों? क्योंकि वो आपसे ज्यादा उत्सुक है आपको अपने घर वापस बुलाने। हम उत्सुक नहीं है, लेकिन वो आपको अपने घर वापस बुलाने के लिए ज्यादा उत्सुक है। तो उसको इतना मान लेते कि इसने इतना किया, आधी माला तो किया। और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता तो इससे उसको क्या लाभ होगा? अब कोई व्यक्ति अपने मटेरियलिज्म में लगा हुआ है, रमा हुआ है, रचा हुआ है संसार में, क्या उसे बोलते हैं, खूब पढ़ाई किया। मैं हमेशा बताता हूँ ये बात, पीएम सीएम डीएम बन गया, वकील बन गया, जज बन गया, सब कुछ, लेकिन वो जितनी भी उपाधियां उसने हासिल की उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं बाहर निकाल सकते। उन्हें जो समय भगवान का दिया हुआ इस्तेमाल करके ये इतनी उपाधियां, इतनी डिग्रियां हासिल कर ली, पढ़ाइयां कर ली, और भगवान का दिया हुआ समय इस्तेमाल किया उसने। वो पढ़ाई मटेरियलिज्म में अपनी सेंसिंग एजुकेशन के लिए वो समय लगाया उसने। भगवान का दिया हुआ इस समय जो आपके पास है, भगवान की दी हुई अमानत है, और हम क्या करते हैं, इस अमानत में खयानत कर रहे हैं। भगवान ने आपको अमानत के रूप में अपना समय दिया, इस समय दिल को देखे भेज रहा हूं, मेरा अच्छे से भजन करना, वापस अपने घर आना। तो हमने उसके दिए गए समय के, उसको जो उसने समय रूपी धन आपको दिया था, उसमें हम उस धन का हमने इस्तेमाल अपनी सेंसिंग एजुकेशन के लिए किया, तो भुगतना तो पड़ेगा। आज यहाँ पर किसी व्यक्ति से धोखा करते हैं, वो कोर्ट में जाके आपके खिलाफ चला जाता है तो भुगतना पड़ता है ना, धोखा किया तो आप तो सीधे हम उससे धोखा कर रहे, उससे तो धोखा भी कर ही नहीं सकता। और फिर क्या करता है कि तुम इस संसार के लिए तूने इस्तेमाल किया, चल जा फिर संसार में जा, तो भी वापस आने के काबिल नहीं है। उसके दिए गए समय में की अमानत में हमने ख्यानत किया। उसने समय दिया आपको मेरा भजन करना है, और हमने वो उसका दिया गया समय अपने परिवार को बड़ा करने में लगा दिया। नाते नातियां, पोते पोतियां सब खड़े कर दिया, वो सारा इतना खड़ा किया गया परिवार, क्या कोई उसका सदस्य आपको जन्म मृत्यु से बाहर नहीं लेके जाए। आपने उसके दिए गए समय का इस्तेमाल करके बढ़िया आलीशान महल बंगले खड़े कर दिए, महल बंगले के आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल, आपको और फंसा के रख, और ये सभी का अनुभव है। मरते समय जितना जितना जिसके पास जितना अधिक होगा, उसका मरना प्रभाव उतना मुश्किल होता चला जाएगा, उसका मरना मुश्किल होता चला जाएगा। जितना जितना अधिक अधिक इकट्ठा करके रखे, उसका उतना मरना मुश्किल। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ। भगवान का भजन नहीं किया, संसार का भजन किया, संसार को प्राप्त भी कर लिया, लेकिन उससे वास्तविक लाभ हो गया। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। आपने खूब भक्ति किया, देवी देवता का भक्ति किया, ये भौतिक स्तर पर होती है सारी। देवी देवता ने आपको पुत्र दे दिया, नौकरी दे दिया, पत्नी दे दिया, घर मकान दे दिया, देवी देवता की भक्ति है, और जैसे ही आपका शरीर समाप्त, उसके दिए गए फल भी उल्टा कर्म बंधन और बनता बढ़ता चला
कर्म बंधन और बढ़ता चला गया, आपका अपने ओर दायरे को और बढ़ाते चले गए। किंतु कृष्ण भावना अमृत में किया गया कार्य मनुष्य को शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावना अमृत में ले जाता है। भक्ति में किया गया कार्य आपको संसारिक बंधन से निकाल देगा, और संसारिकता के लिए किया गया आपका कोई भी कार्य आपके बंधन का कारण बनेगा, दोबारा ले आएगा इसी तरह। आज भगवान ने आपको सुविधा दिया, अच्छा घर बार सब परिवार दिया, लेकिन आपने उसके भजन की उपेक्षा किया, आपने कुछ हासिल नहीं। कम से कम इतना तो निश्चित है न, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सके, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सके। देखिए, अर्जुन सवाल करता है कि मैंने आपका भजन किया तो भक्ति भी पूरी नहीं किया, नहीं आपकी प्राप्ति नहीं कर पाया, और संसार को भोगने से भी रह गया, संसार भी नहीं भोगा। काम गति में कृष्णा, हे कृष्णा फिर मेरी गति है, आपको भी नहीं मैं प्राप्त कर पाया और संसार को भी भोगने से वंचित रह गया कि आपकी भक्ति करता रहा, भक्ति भी पूरी नहीं हुई। और भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि मेरी प्राप्ति के लिए तूने भक्ति किया था, तो अगला जन्म, क्योंकि भक्ति तो पूरी नहीं कर पाया, तो अगला जन्म किसी सुसंस्कृत ब्राह्मण के घर पैदा करूंगा, यहाँ तेरी छोड़ी गई भक्ति फिर आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, आगे चल पड़ेगी, ऐसे कुल में पैदा करूंगा। और अगर तूने संसारिकता का भोग करने के लिए तूने मेरा किया भजन किया था, तो अगला जन्म किसी धनी मानी कुल में अंबानी टाटा बिरला के पैदा कर, भोग लेना जितना भोग से, भोग लेना जितना तो भोग सकता है, क्योंकि दोनों ही प्रयास में आपका नुकसान नहीं हो रहा। और इधर संसार में चलने पे जब तक आप 100% अपना कार्य पूरा नहीं कर लेते, और तो भी ये उम्मीद मत रखिए कि मेरे को उसका फल मिल जाएगा, आपके कर्मों के आधार पर उसका फल मिलेगा। आपके कर्मों में लिखा है तो मिल जाएगा, नहीं कर्मों में लिखा तो नहीं मिलेगा, जितना मर्जी आप जोड़ लें। भाग्य में लिखा हुआ है तो भाग भाग कर आपके पास आएगा। एक श्लोक है श्रीमद् भागवत पुराण का, ये भक्ति करने वालों के लिए बड़ा बल प्रदान करता है। सुखम इंद्रियकम दैत्या दे योगेन देहि नाम सर्वत्र लभते दैवा यथा दुखम यतनता, यथा दुखम अयतनता। 1 6 3 या 4 है ना, 7 6 3 या 4 है, 7वें स्कंद के 6 अध्याय का 3रा 4था श्लोक है। प्रहलाद महाराज, क्या मीनिंग है इसका कि जिस प्रकार आपके जीवन में बिना बुलाए दुख आते हैं, कोई दुखों को बुलाता है, हम दुख भेजो, जिस प्रकार आपके जीवन में बिना बुलाए दुख आते हैं, उस पर सुख भी आपके जीवन अपने आप ही आएंगे। तो सुखों को बुलाने के लिए, दुखों को खत्म करने के लिए प्रयास नहीं कर, समय वेस्ट मत कर, चल के आएगा तेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है। भाग्य तेरा क्या बोलते हैं रामायण में, क्या पहले रचा प्रारब्ध पाछे बना शरीर, पहले आपका भाग्य लिख दिया गया।
शरीर तो बाद में दिया भगवान ने आपको, शरीर बाद में मिला। आपका भाग्य पहले नोट हो गया कि ये इसको इस अगले जीवन ये मिलना है और ये शरीर आप इसको दो, इस शरीर में इसको ये प्राप्त हो। तो वो आपके भाग्य में लिखा है, वो आपको मिलना ही मिलना है। अरे कष्टान कामान अर्हति विन भुजा, इतनी मेहनत क्यों करते हो? इंद्रिय सुख जो आप अपनी भौतिक इंद्रिय से सुख प्राप्त करते हो, तो मल खाने ले सुअर कुकर को भी वो प्राप्त हो जाता है उसके भाग्य से। कुत्ते भी आपने देखा होगा मर्सिडीज कारों में घूमते हैं, उनके भाग्य में सुख लेगा तो उनको मिलेगा। तो सुखों को प्राप्त करने के लिए दुखों को समाप्त करने के लिए प्रयास नहीं करो जीवन में, वो भाग के आएगा अगर आपके भाग्य में। श्रीमद् भागवतम पुराण इस बात को इंडिकेट करती है। जब युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज की जन्म पत्री बनवाई, राज ज्योतिषी पढ़ के सुनाओ इसे, तो राज ज्योतिषी ने पढ़ के सुनाई इसकी जन्म कुंडली, सब मिलेगा इसमें। एकदम धर्मात्मा, यशस्वी, दानी, प्रतापी, वीर, बड़ा बहादुर, पूरी पृथ्वी पर राज करने वाला सम्राट बनेगा। सारी जन्म कुंडली बढ़िया बढ़िया उसके सब। तो ये भी बता दिया जब मरेगा कैसे, जन्म कुंडली देख के उसने कि तक्षक सांप के डसने का शाप मिलेगा तो उसके ego में इसकी मृत्यु, ये भी बता दिया। तो जो भाग्य में लिखा है वो भाग्य आपके पास आएगा, और भाग्य में नहीं लिखा तो उसे प्राप्त करने के बाद दुख। अभी देखे ना कितने दुख झेले हैं, कौन बुलाने जाते कि भगवान ये दुख भेजो। कुंती महारानी को छोड़ के कुंती महारानी प्रार्थना करती कि जीवन में दुख भेज। क्यों? कि दुख आने का मतलब होता है आपका पुनर्सिमरन और आपका दर्शन की संभावना बढ़ जाती है। जब दुख थे तो आप हमारे साथ रहे। अब जब राजपाट मिल गया युधिष्ठिर महाराज को, आप हमारे छोड़ के द्वारका जा रहे, तो इससे अच्छा कि दुख ही दे दो, आपका साथ तो बना। माता कुंती प्रार्थना, उन्नत कोटि की भक्ति, हम तो सोचते भी नहीं ऐसी बात। हमें तो सुख 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 चाहिए, कैसे भी मिले बस। उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त होगा। अध्ययन से आखिरी लाइन, कृष्ण भावनामृत में अर्थात कृष्ण भक्ति में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है, एक विलक्षण गुण है भगवान की भक्ति करने। कुछ भी करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। स्वल्पम अपेस्य धर्मस्य महतो गया, और साथ ही प्रत्यवायो, उल्टा कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होने देगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। कोई डिस्कशन? हम लोगों के दिमाग में ये बात घर करके बैठी हुई है, हम भजन करना क्यों छोड़ते हैं? किसी सालों सालों से लगे रहते हैं, क्यों? तो ऊपरी मन से भजन करते हैं, ऊपरी मन से भजन करते हैं। और एक बात एक घर करके बैठी हुई है कि मन लगेगा तो ही उसे सिमरन माना जाता है, मन लगेगा तो सिमरन माना। ऐसी कोमल, मन तो लगता है सिमरन करने का छोड़ देते हैं, 2 महीने माला किया, 4 महीने माला जप किया, छोड़ दिया माला जप छोड़ दिया। कौन सी किताब में लिखा कि पहले मन लगेगा फिर माला करेंगे?
भगवान क्या चंचला ही मना कृष्णा बोलते वन, मन बड़ा चंचल है, नहीं लगता। तो भगवान क्या बोले, अभ्यास कौन है वैराग्य में अभ्यास कर, जपने का अभ्यास। ये मन नहीं लग रहा तो छोड़ दो जी महाराज होते अपने से। और साथ ही भगवत गीता को एक चीज और बताती है, प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि मन का तो काम ही नहीं है, तू मात्र समभाव रहे, तुम्हें कर्म करना सीख। मिल गया तो भूंदर ना जाए, नहीं मिला तो दुखी ना हो, मिल गया तो पले पले अंगड़े वाले शुरू करते, नहीं मिला तो रो के दिखा दिया। समभाव, समता में रहते हुए कर्म करना, मन लगाना बड़ी बात नहीं है, समता में कर्म करना। और समता में कर्म, जैसे जैसे तू अभ्यास से तू अभ्यास करेगा उसका नाम सिमरन का, जितना अभी इस श्लोक का मतलब क्या है, कितना मन नहीं भी लग रहा तू बोल, तू उसका भी फल तो मिलेगा तेरे को, नहीं कि बैठा रहता घंटा बैठ जाता मन नहीं लगा तो उसका मिलेगा। लेकिन मन क्यों नहीं लगता, उसे क्यों नहीं लगाने का प्रयास करता। हम भी प्रयास नहीं करते, खाना पूर्ति करने की करते, अभ्यास कीजिएगा इसको। एक एक हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। एक एक शब्द सुन, एक एक शब्द ले जाएगा, आपको पार करा देगा। कोई किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं, कोई सवाल, ऑनलाइन कोई सवाल। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मुश्किल क्या यही है, अगर अंदर इच्छा नहीं कर लेती, और इच्छा है करने की, सबसे आसान काम ही यही है, सबसे मुश्किल भी यही काम है और सबसे आसान काम भी यही है। अभ्यास भगवान बोलते हैं तो गलत थोड़ा बोलते हैं, अभ्यास है तू कौन थे, कौंती पुत्र अभ्यास कर। और प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि मन का काम ही कोई नहीं है, अपनी जीवा से बोलो और अपने कानों से अपने बोले शब्दों को सुनो, तो इसमें मन का काम है। मन को साइड पे रखो, मन का रोल ही नहीं है, अपने जीभ से बोलो, अपने कानों से सुनो, बस लेट्स ऑल। मन ओ अभी आगे इसी अध्याय में श्लोक आएगा कि जैसे कछुआ अपने संपूर्ण अंगों को अपने खोल के भीतर समेट लेता है, उस तरह अपने तमाम इंद्रियों को समेट लेना। ये भगवान का भजन पहले करेंगे, उसके बाद बाकी इंद्रियों की बात करेंगे। इंद्रियों के ऊपर संयम करना, कंट्रोल करना, इसी अध्याय में आगे शुरू आएगा। भगवान ने इतने प्रैक्टिकल आपको सुझाव दिए हैं, थोड़ा अमल करके तो देखो उसके ऊपर। ये जो आप चैंटिंग करते हैं ना प्रभु,
ये सबसे महत्वपूर्ण है आपकी साधना का हिस्सा, यही साधना। जितनी संजीदगी से आप इस चैंटिंग को अपने जीवन में उतारोगे, उतनी जल्दी काम होगा आपका। सब चीजें अगर भौतिक भोगों को भोगने की भी इच्छा है तो भोग चल चल के आपके पास आएंगे। आज 50,000 रुपए लेते हैं लिमोजिन गाड़ी का किराए पे, तो डोली उठा के लेके आनी है, लिमोजिन गाड़ी पे लेके चलो। थोड़ा पंजाब में बड़ा प्रचलन है, पंजाब में बड़ा प्रचलन है। 50,000 रुपए मिलते हैं, लिमोजिन गाड़ी होती है, 12-14 पहिए होते हैं उसके, लंबी गाड़ी होती है, मतलब ऐश्वर्य दिखता है उसमें। वो आज 2024 में 50,000 रुपए देने पड़ते हैं कि डोली या गाड़ी शादी हुई है तो इस गाड़ी में डोली लेके आए, 50,000 रुपए किराए पे दे देंगे, 1-2 घंटे के लिए डोली लेके। और शिला प्रभुपाद जी 1965 में 1966 में उन गाड़ियों में घूम रहे हैं। जो वो व्यक्ति घूम रहा है तो अपनी जेब में 40 रुपए लेके निकला है। जो व्यक्ति 40 रुपए लेके निकला था इंडिया से यूएसए पहुंच गया, वो वहां पर जाके लिमोजिन गाड़ी में घूम रहा है। कैसे पॉसिबल? केवल और प्रभु भक्ति से। भौतिक भोगों को भोगने की इच्छा तो वो आपकी पूरी करेगा, लेकिन भक्त जो होता है भोगने की इच्छा से जो नहीं भक्ति करता, वो देख लेता है इस संसार का निचोड़ देख लिया, साथ देख लिया, कुछ नहीं पता। भोगेंगे तो भगवान के साथ भगवान के धाम में जाएंगे, भगवान का भजन कर, अन्य अभिलाषा शून्यम की दृष्टि से। हरे कृष्ण। श्री भगवान की आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल एक ध्यान से सूचना सुनिएगा, कल वीकली प्रोग्राम जो होता है हमारा, वो कल यहाँ पर नहीं होगा। कल का वीकली प्रोग्राम हाउस नंबर 199, हाउस नंबर 199, सेक्टर 18